अब डालो अगली हेडिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कुछ अगली जर्नल एंट्रीज रह गई थी। अब बच्चों आपको एक पॉइंट ऐसे भी दे सकते हैं ये कि परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। और एक बात याद रखना कि परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि परचेज रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न का मतलब हमने कोई चीज़ किसी से खरीदी, ठीक है, हमने मान लो इससे कोई चीज़ खरीदी तो उसको हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ हमने इससे खरीदी तो उसको अपन परचेज बोलते हैं। तो इसकी एंट्री अपन क्या करते थे, मान लो इससे हमने राम से गुड्स परचेज करे हैं, एक एंट्री लिखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है। मतलब हमने राम से गुड्स परचेज करे हैं। तो बच्चों इस केस में हमारी एंट्री क्या बनती थी, इस केस में हमारी एंट्री ये बनती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। ये कोई भी अमाउंट हो गया और यहाँ पर इसकी नरेशन लिख देना, लिख दूँ बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये जर्नल एंट्री का पार्ट 3 है, ध्यान रखना ये हमारा जर्नल का पार्ट 3 चल रहा है इस वीडियो में। पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, इससे पहले की वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। तो ये हमने परचेज की एंट्री बच्चों हमारी ये बनेगी परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब हमने राम से गुड्स परचेज करे और ये उधारी पे परचेज की है हमने, उधारी पे हो कैश पे हो कैसे भी हो, लेकिन हमने कुछ गुड्स राम को वापस कर दिए। हमने कही कि सर आपकी ये गुड्स अच्छे नहीं है तो हम आपको ये वापस कर रहे हैं। तो मतलब हमने क्या किया, जो चीज़ परचेज करी उसको हमने वापस करी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दोनों ये नाम एक ही हैं। अगर क्वेश्चन में आपको रिटर्न आउटवर्ड बोले तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, देखो परचेज करने की एंट्री तो ये थी जब हमारे पास गुड्स आए थे, लेकिन उसको हम लौटाने की एंट्री क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा कैसे कर दो, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, कर दी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये हमारी बच्चों परचेज रिटर्न की एंट्री होती है। और अगर लॉजिक समझना हो तो ऐसे समझ लो, देखो हमने इसको गुड्स वापस किए तो उतने ही पैसे हमको कम देने पड़ेंगे, अब उतने ही पैसे हमको कम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा लायबिलिटी कम हो रही है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। और टू परचेज रिटर्न, जो मतलब हमने उसको गुड्स वापस करे हैं, हमारा स्टॉक कम हुआ है और स्टॉक हमारा असेट होता है, तो असेट कम होगा तो वो क्रेडिट करेंगे, रट लो या समझ लो, दोनों में से कुछ भी कर लो। अब सेकेंड एंट्री है बच्चों अपनी, सेकेंड एंट्री है सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न ऑफ, अगली एंट्री है अपनी सेल्स रिटर्न्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो बच्चों सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दोनों एक ही बात है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न का नाम था रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का नाम है रिटर्न इनवर्ड। अब अगर बच्चों हमने किसी को सेल्स करी है, मान लो ये हम है और हमने इसको
कोई सेल्स करी थी, ठीक है, हमने इसको सेल्स करी थी, कोई अपना सामान बेचा था। तो बच्चों जब हमने इसको सामान बेचा होगा तो क्या एंट्री करी होगी? देखो इसने हमसे सामान खरीदा होगा तो हमारे पास कैश आया होगा, तो कैश असेट है, बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हमने करी होगी इसकी। लेकिन अब इसने कुछ सामान हमको वापस कर दिया, कि बोला कि भैया ये आपका सामान ठीक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो जो हमारी सेल्स थी वो हमारे पास वापस आ गई, जो हमने सेल्स की थी वो हमारे पास वापस आ गई, ठीक है, जो हमने सेल्स की थी वो हमारे पास वापस आ गई। बात समझ में आ रही है? जो हमने सेल्स की थी वो हमारे पास वापस आ गई। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? जस्ट इसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो इसका। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों करिए? क्योंकि जो हमने सामान बेचा था वो हमारे पास वापस आ गया। तो स्टॉक एक असेट होता है और असेट बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश हमारा कम हो गया, उतने ही पैसे हम उसको वापस कर देंगे क्योंकि वो उसको चाहिए नहीं ना स्टॉक, तो असेट यहाँ पर कम हो रहा है तो वो हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। थर्ड लिखो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है, ठीक है। हमने क्या करा है? हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है, तो मतलब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, ठीक है। ये दोनों ही असेट है, कैश भी असेट है, बैंक भी असेट है। तो जब हमने अपना कैश बैंक में जमा किया होगा तो हमारा बैंक बढ़ गया होगा, तो बैंक एक असेट है और असेट ये बढ़ रहा है, तो असेट जब बढ़ेगा तब उसको हम क्या करेंगे? उसको हम करेंगे डेबिट। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा कम हो गया, तो बच्चों ये भी एक असेट है, तो ये कम हो रहा है तो इसको क्रेडिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये इसकी एंट्री हो गई। अब इसकी बच्चों अपन जनरल एंट्रीज देखेंगे, बेसिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके हम, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन लेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मेट मैंने बता ही दिया है, चलो इलस्ट्रेशन मैंने निकाल दी। अब स्टार्ट करेंगे एक से लेके, देखो कहाँ तक। चलो इससे पहले जो क्लियर नाम का कॉन्सेप्ट है ना भाई, उसको प्लीज़ पढ़ लेना, नहीं ये समझ में आएगा नहीं मैं क्या बोलूँगा तुमसे, ठीक है, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चीज़ निकलेगी। चलो अब बच्चों हमसे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, पास दी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब इन ट्रांजैक्शन की हमको जनरल एंट्री देनी है, ठीक है। क्या देनी है हमको? इन ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री देनी है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब इसमें बात देखो किसकी हो रही है? नितिन, ठीक है। तो मतलब ये नितिन का ही अकाउंट मान लो, इसको जर्नल नितिन की बना रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमको लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ नितिन, पहली चीज़ ये। फिर इसी के नीचे जस्ट जर्नल, ठीक है। फिर इसके नीचे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। ये उसका हो गया फॉर्मेट। तो अब इसकी खींचो लाइन स्केल से।
ठीक है, तो ये इसका हो गया फॉर्मेट। एक लाइन ऐसे भी खींच देना। तो बच्चों देखो फर्स्ट इसकी ट्रांजैक्शन क्या है, नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो नितिन ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे देखते, कैश प्लस होता, दूसरी साइड पे हमारी कैपिटल प्लस होती। ठीक है, एक साइड कैश प्लस होता, दूसरी साइड पे हमारी कैपिटल प्लस होती। तो मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, इसको यार ऐसे समझाता हूँ, रुको एक मिनट। देखो नितिन ने बिजनेस स्टार्ट करा है अपना कैश से। ठीक है, तो मतलब इसका कैश लेके आ रहा होगा ये कुछ, और दूसरी साइड हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही होगी, कैश भी बढ़ रहा होगा और कैपिटल भी बढ़ रही होगी। तो बच्चों जब कैपिटल इंक्रीज होती है हमारी तो इसको हम करते हैं क्रेडिट, और जब कैश हमारा इंक्रीज होता है तो इसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, सिंपल सी बात आ गई समझ में। कैश इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैश को डेबिट कर देंगे। तो अपनी फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो रहा था, कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। और जो अमाउंट दे रखा हो हमको 1 लाख से स्टार्ट करा है, तो डेबिट के नीचे 1 लाख रुपए, सेम अमाउंट हमारा क्रेडिट के नीचे। ठीक है, और डेट डाल दो इसकी, तो 2021 अप्रैल 1, ये इसकी डेट हो गई। अब नरेशन क्या लिखेंगे, मतलब जो भी इस ट्रांजैक्शन में हुआ है वो लिख दो इसके नीचे। तो देखो ध्यान से, बीइंग लगाना सबके आगे, बीइंग नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। अब बच्चों सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखो ध्यान से, अब अगली ट्रांजैक्शन हमसे कह रही है अप्रैल 2 को ये ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश 5,000 रुपये। ठीक है, तो देखो अप्रैल 2 ऑफिस का फर्नीचर परचेज करा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते, एक तो हमारे पास फर्नीचर आ जाता, और वो कैश में हमने लिया है तो मतलब हमारा कैश कम हो जाता है यहाँ से। तो फर्नीचर एक असेट है, ये बढ़ रहा है, तो मतलब असेट बढ़ते हैं तो उनको क्या करते हैं हम डेबिट। और बच्चों कैश भी एक हमारा असेट है, लेकिन ये कम हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। क्या डेबिट हो रहा है, फर्नीचर, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश। तो बस एंट्री बना दो, देखो इधर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपये, तो यहाँ लिख दो 5,000, 5,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, ये इसकी हो गई नरेशन। अब देखते हैं थर्ड एंट्री। अब बच्चों ये कह रहा है थर्ड एंट्री में परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000 रुपये, अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन है ये। गुड्स परचेज करे हैं कैश में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है सारी। देखो गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो मतलब बच्चों हमारा स्टॉक बढ़ रहा होगा, गुड्स का मतलब स्टॉक होता है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉक बढ़ा होगा। ठीक है, और वो हमने कैश में लिया है तो मतलब कैश हमारा यहाँ से कम हो गया होगा। ठीक है, स्टॉक बढ़ा हुआ, कैश कम हो गया होगा। तो जब स्टॉक हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उसको हम क्या करते हैं, असेट एक बढ़ेगा तो डेबिट, और ये कैश भी एक असेट है, ये कम हो रहा है तो मतलब इसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो जो स्टॉक है उसको हम दिखाते हैं परचेस। जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं तो उसको हम परचेस शो करते हैं। ठीक है, केवल स्टॉक के लिए, जब भी हम केवल स्टॉक को खरीदेंगे तो उसके लिए हम परचेज लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट मत कर देना।
तो अप्रैल 3, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और हमने कैश में लिया है तो मतलब टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितना था 20,000 रुपये, तो 20 ही डेबिट के नीचे और 20 ही इधर। नरेशन बीइंग स्टॉक परचेस्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब अप्रैल 4 की ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर बोला गया है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी 1 लाख रुपए। हमने परचेज गुड्स करे हैं, ऊपर वाले की तरह से ट्रांजैक्शन है सेम, लेकिन यहाँ पर कैश था मतलब हमने कैश में लिया है। यहाँ पर हरी एंड कंपनी है तो मतलब बच्चों हमने ये उधारी पे परचेज करी है, ठीक है। तो सेम एंट्री बनेगी इसकी भी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। कितने की परचेज हुई है, ये 1 लाख रुपए की हुई है, 1 लाख, तो 1 लाख इधर और 1 लाख ही इधर। अब इसके नीचे क्या नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। अब है अगली ट्रांजैक्शन अप्रैल 5 की, अप्रैल 5। अब अप्रैल 5 की ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, मतलब गुड्स बेचे हैं कैश के बदले 20,000 रुपये। तो ये ट्रांजैक्शन है हमारी अप्रैल 5 की, तो देखना ध्यान से। गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक कम हो गया होगा और कैश हमारा बढ़ गया होगा, ठीक है। कैश बढ़ेगा तो डेबिट, क्योंकि असेट है, स्टॉक कम हुआ ये भी असेट है तो ये क्रेडिट। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, और जब भी हम स्टॉक को बेचते हैं ना तो टू सेल्स अकाउंट आता है, ठीक है। तो लिखो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक। तो इसके नीचे लिख दो 20,000 रुपये। चलो नेक्स्ट, ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर, ये LF, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी का मतलब है इनको हमने उधारी पे पैसे बेचे हैं, ये पैसा हमको बाद में देंगे। तो बाद में देने का मतलब कौन है, हमारे डेटर हैं, इनसे हमको पैसा बाद में मिलेगा, ठीक है। सेम एंट्री ऊपर वाले की तरह, बस ऊपर कैश डेबिट कर रहे थे क्योंकि हमको कैश मिल गया था, लेकिन इसमें हमको रमेश एंड कंपनी लिखनी पड़ी क्योंकि इनसे हमको पैसा मिलेगा बाद में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, देखो ध्यान से, अप्रैल 6, एंट्री होगी इसकी रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आएगा अमाउंट हमारा 75,000। नरेशन
बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी, मतलब जिसको हम बेच रहे हैं वही। नरेशन का मतलब होता है एंट्री समझाना, किस एंट्री में हुआ क्या है। इंग्लिश इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब April 7, और जो April 7 में ये बोला जा रहा है पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, ठीक है। पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश 15,000 रुपये, मतलब हमने स्टाफ को सैलरी पे करी है 15,000 रुपये की। तो देखो ध्यान से क्या होगा, जब हम सैलरी पे करेंगे तो हमारे कैश में से माइनस होगा ये, ठीक है। जब हम सैलरी पे करेंगे कैश में से माइनस होगा ये। तो कैश क्या होता है अपना, एक असेट होता है, असेट डिक्रीज हो रहा है तो मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। असेट कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं इस रूल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, अब सैलरी हमने पे करी है, तो जब हम सैलरी पे करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक सैलरी नाम के कॉलम में उसको शो करना पड़ेगा, और एक सैलरी का एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम करेंगे डेबिट। तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लिख दो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 रुपये। बीइंग सैलरी पेड नरेशन हो जाएगी इसकी। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपने आप लिखनी है। April 8, April 8 की ट्रांजैक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेम इसी की तरह एंट्री है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये, 2,000 रुपये यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टेलीफोन बिल, ठीक है। तो वही सेम एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं क्योंकि बढ़ रहे हैं। टेलीफोन एक्सपेंस बिल लिख लो, बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन वही, बीइंग टेलीफोन बिल पेड 500 यहाँ, 500 यहाँ। April 10, ठीक है। April 10 की एंट्री क्या होगी, परचेज स्टेशनरी इन कैश, ठीक है। हमने स्टेशनरी परचेज करी है कैश के बदले, तो मतलब कैश हमारा क्या है, स्टेशनरी हमारे पास आई है, खर्चा बढ़ा है हमारा। तो खर्चे बढ़ेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम करेंगे बच्चा पार्टी डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250 रुपये। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था आपका, नरेशन लिख लेना, इनकी नंबर घट जाएंगे नहीं तो एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके।